हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं एनसीईआरटी मैथ के पहले एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे सवाल को। तो देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई पूर्णांक q है। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने से पहले हम कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। तो ये जरूरी बातें क्या है, आइए जानते हैं। जानने के बाद आप भी कहोगे कि सर ये सवाल तो बहुत आसान है, हलवा की तरह भी लगेगा ये सवाल आपको। तो देखिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या पढ़े थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो देखिए, भाज्य को हम लोग क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। भाज्य को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या लिखते हैं? ए। भाजक को हम लोग बी लिखते हैं। भागफल को हम लोग क्यू लिखते हैं और शेषफल को आर लिखते हैं। तो देखिए, जब कोई भी पूर्णांक दिया रहे, जैसे देखिए यहां दिया हुआ है कि 6q+r है, तो ये देखिए r तो हमको यहां दे रखा है, r q की जगह पे q ही दिया है, लेकिन b को 6 से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी b के स्थान पे क्या दे दिया है? 6 दे दिया है। तो b का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेकिन भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो बताइए बच्चों, आज से आप लोग भी कहेंगे ना, ए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल बराबर क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। तो ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए, इसका एक और कंसेप्ट जो है ये क्या है? जब कभी भी हम, जैसे देखिए, जब जब कभी हम किसी संख्या में 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 से, जैसे 6 से हम 13 में भाग दिए तो 2 बार में पूरा पूरा कटा और एक रिमाइंडर बचा। बड़ी से बड़ी संख्या ले लो आप, लेकिन जब आप 6 से भाग देने जाओगे, नहीं, जिससे भाग दोगे उससे कम रिमाइंडर बचता है, उससे कम शेष बचता है। तो शेष जो बचता है, जिससे भाग दे रहे होते हैं, उससे कम बचता है। नहीं, जीरो से जीरो बच सकता है, एक बच सकता है, दो बच सकता है, तीन बच सकता है, चार बच सकता है और पांच बच सकता है। पांच तक बचेगा, लेकिन छह यहाँ शेष नहीं बच सकता है। तो इस चीज को हम लोगों को याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो भाजक से कम बचता है, शेषफल जो बचता है भाजक से कम बचता है। तो इन्हीं चीजों की आवश्यकता आगे पड़ने वाली है, क्योंकि ये चीज अगर आप नहीं समझते हो तो जब हम लिखेंगे कि r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा और आप लोग कहोगे कि ये सर 0, 1, 2, 3, 4, 5 r का मान कहाँ से ला रहे हो? तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से आएगा, क्योंकि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उससे कम मेरा रिमाइंडर यानी शेष बचता है, इसलिए हम लोग ये शेष के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग सवाल की ओर देखते हैं। देखिए, तो ये दूसरा सवाल जो दे रखा है ये कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई पूर्णांक q है। एक चीज और देखने वाली बात है इसमें कि धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा है, सम पूर्णांक नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा है। तो सबसे पहले आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां मान लेंगे, हम लिखेंगे यहां सॉल्यूशन में लिखते हैं, हल में माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब पुनः बी बराबर क्या दिया हुआ है? यहां क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो बी का मान 6 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि चूंकि धनात्मक धनात्मक
पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक का रूप जो है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, इसलिए हम b बराबर 6 माने हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। यहां देखिए a का जगह पे a ही रहेगा, तो a बराबर b की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6q प्लस आर हो जाएगा। जहां जहां आर का मान क्या सब हो सकता है बच्चों, आपको क्या बोले थे, जब आप 6 से भाग दोगे a में, तो मेरा जो कुछ भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 6 से कम आएगा। तो क्या सब ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ले सकते हैं। ये सभी क्या है, रिमाइंडर है। अब लिखेंगे जब r बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0, क्योंकि r का मान 0 लिया है तो r के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 6q, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 6q लिख दिए। अब देखिए जब हम r का मान 1 लेते हैं, जब r बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 क्यों हो गया, क्योंकि r की जगह पे 1 ले रहे हैं। जब हम r बराबर 2 ले लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां हम लोग हल कर लेते हैं। यहां देखिए जब इससे अच्छा नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। जब r बराबर 3 लेते हैं, तो देखिए जब r बराबर 3 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग जब r बराबर 4 लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। जब r बराबर 5 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब हमें छांटना है कि कौन सी संख्या, कौन सा पूर्णांक सम है और कौन सा विषम पूर्णांक है। तो देखिए सम संख्या की परिभाषा हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो जो पूर्णांक 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा उसे क्या कहेंगे, सम पूर्णांक कहेंगे। और जो पूर्णांक 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, उसे क्या कहेंगे, विषम पूर्णांक। तो देखिए ये है 6q। 6q में जब आप 2 से भाग दोगे, 6q में जब आप 2 से भाग दोगे तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ये 2 तिया, जैसे देखिए हम देख करके देख लेते हैं, 6q में जब आप 2 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से जब आप 6q प्लस 2 में 2 को 2 से डिवाइड करोगे, यानी भाग दोगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 6q प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3q प्लस 1 बचेगा और 2 से विभाज्य हो करके यहाँ क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो ये भी समपूर्णांक है और ये भी समपूर्णांक है। इसमें जब आप 2 से भाग दोगे तो पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें कॉमन 2 आएगा ही नहीं, तो नहीं कटेगा। अब देखिए जब आप इसमें 2 से भाग देने जाओगे तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसका कॉमन 3 आएगा। 2 से भाग दोगे 3 में तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसमें जब आप 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3q प्लस का 2। और जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इन 2 से पूरा पूरा विभाजित होकर के 6q प्लस 2 आ गया। तो जो पूर्णांक 2 से विभाज्य था उसको हम क्या कहेंगे, समपूर्णांक कहेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, चूंकि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 धनात्मक
धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि जबकि 6q+1, 6q+3, 6q+5, 5 में दो एक गुणनखंड नहीं, दो एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं दो से पूरा विभाजित नहीं है। अतः अतः 6q+3, 6q+5 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हलवा लगा ना? आज से आप लोग भी कहोगे कि ये मैथ नहीं, ये तो हलवा है। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें सवाल दे रखा है मेरा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके? तो देखते हैं, सेना की टुकड़ी की सदस्यों की संख्या यहां देखिए दिया हुआ है, हल में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में सेना की टुकड़ी की सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 616 है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 है। सेना बैंड में सदस्य की संख्या, सेना के बैंड में, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। और सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी, अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो संख्या होगी HCF ऑफ 616 और 32, यानी 616 और 32 का HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इनका HCF निकालेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या यानी 32 से 616 में भाग करते हैं। जब 32 से 616 में भाग करोगे तो 19 बार में कितना आ जाएगा? ये 608 आएगा। कितना आएगा? 608। इसको हम लोग घटा लेते हैं तो 8 आ गया। फिर 8 से भाग करेंगे 32 में, तो 8 चौके 32। देखिए, यहां कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 0 है। देखिए, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, तो भाग विधि का प्रयोग कर HCF निकालते हैं। और जितने चरणों में ये HCF निकला है, जैसे एक चरण यहां से लेकर के यहां तक हो गया, दूसरे चरण यहां से लेकर के यहां तक हो गया, तो 2 चरण लिखाएगा। जैसे हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? A बराबर BQ+R होगा। A बराबर BQ+R होगा। अब क्या है यहां A का मान?
इस पहले टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ ए का मान दे रखा है 616, बी का मान दे रखा है 32, क्यू का मान दे रखा है 19 और आर का मान दे रखा है 8। तो यहां हम लिख देंगे कि 616 बराबर 32 गुना 19, सॉरी 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस में रिमाइंडर होता है तो 8 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, चूंकि आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है तो यहां लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0, फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो अब हो जाएगा। अब यहां क्या हो गया, अब यहां देखिएगा तो ए का मान हो गया 32, बी का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 8, क्यू का मान हो गया 4 और आर का मान क्या हो गया 0। तो यहां हम लिख देंगे कि 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। तो अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी शेषफल जो है 0 आ गया है। तो अतः इसीलिए HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा ये नंबर 8 जिनसे पूरा पूरा विभाजित है, तो HCF हो गया 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8। स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी, जिसमें से ना मार्क कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। 3 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 4 और 5 का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8406921477 पर जुड़कर आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे आप लोगों को साइंस और मैथ का PDF अभी अवेलेबल हो जाएगा, अभी मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम सुबह में 11 बजे वीडियो अपलोड करते थे। कुछ बच्चा सबका कहना था कि सर सुबह में 11 बजे हम लोग स्कूल में रहते हैं, तो अब से हम बच्चों का बात ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम अब से 5 बजे शाम में वीडियो, 5 बजे शाम में प्रत्येक दिन 5 बजे शाम में वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे चैनल हर्षित गुरुकुल पे जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि यह एजुकेशनल चैनल आपको, यह एजुकेशनल अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो, पर डे क्लास करते हो, तो आप लोगों को ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस पे आप लोगों को मैथ और साइंस का वीडियो कंटिन्यू मिलेगा और बारीकी से समझाएंगे हम लोग। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके या फिर वीडियो में ही कमेंट करके बताइएगा, ताकि डाउट सेशन भी हम लेकर के आएंगे। अगर आप लोग का प्यार रहा इस तरह से, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुंचा देते हैं, तो हम लोग लाइव सेशन लाएंगे, जिसमें लाइव आप लोगों को बताया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना प्यार जरूर दिखाएंगे ताकि हम लाइव आ सके। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर से।